नमस्कार। करीब 1 घंटे से सासाराम की सड़कों पर वामपंथी पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 घंटे से समाहरणालय का मुख्य प्रवेश द्वार बंद है। कामकाज शायद जो कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। हमारे साथ अशोक बैठा जी हैं। इनके द्वारा इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया जा रहा था। तमाम बातों को बताने का प्रयास किया जा रहा था। आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जन अभियान बिहार के ओर से जो है रोहतास जिला समाहरणालय पर हो रहा है। इसमें और कई नेता लोग आए हैं। इसमें मुख्य है कि सर्वे के नाम पर जो बिहार सरकार के अधिकारी जो लूट रहे हैं, हेरा फेरी करके जो है खाता प्लॉट ऑनलाइन करने के नाम पर, इसको तत्काल बंद करें और सभी रिकॉर्ड को सुधारें और किसानों से चाहे जिसका भी जमीन है उसको फ्री और सरकार को द्वारा कैंप लगा के इसको कागज को ठीक करें। दूसरा है कि पर्चाधारियों की जमीन पर जो गुंडे लोग, दबंग माफियाओं लोग का कब्जा हो गया उसको तत्काल हटा के और भूमिहीनों को, पर्चाधारियों को दखल दिलाए। सरकार ने जो वादा किया था 5-10 मिल आवासीय भूमि देंगे, उस सभी भूमिहीनों को 5-10 मिल जमीन दे। आवास जो है सभी आवास विहीनों को आवास दे, या और मनरेगा की मजदूरों को जो है जो बकाया मजदूरी उसे भुगतान करे और 750 रुपया दैनिक मजदूरी यहाँ किया जाए। और इस तरह से जो है हमारा मांग है, डिमांड है। इस डिमांड को लेकर हम लोग आए हुए हैं और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इसके खिलाफ बड़ा। सर्वे का जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में है या गरीबों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, सर्वे के हम हित में नहीं है, इसलिए नहीं है कि सर्वे के नाम पर ठगी हो रहा है, लूट हो रहा है, इसलिए हम सर्वे के खिलाफ कर रहे हैं। तत्काल सर्वे बंद करें और सभी का डॉक्यूमेंट सुधार के और सर्वे करें ताकि जो है पर्चाधारी की भी जमीन चढ़ जाए और जो लोगों का कागज पत्र कमी है वो जो है पूरा करके सभी का जो है वो ऑनलाइन करे। सब जमीनी विवाद को लेकर अभी लगातार गोलीबारी की घटना हो रही है। आखिर इसका कारण क्या माना जाए? सरकार और माफियाओं की हो गई है, गुंडों की हो गई है। गरीब कमजोरों की जमीन दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको गोली मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। एक खुल्लम खुला जो है वो हत्या करने वाले माफिया थाना पर बैठते हैं। यहाँ के बड़े अधिकारी और मंत्री यह जमीन के कारोबार करते हैं और वो जमीन की कारोबार करने में गरीबों का झोपड़ी जला दिया जाता है, आग लगा के गरीबों को फूंका जा रहा है, उनकी जमीन लूटा जा रहा है। और जो थाना प्रभारी गरीब के पक्ष में, कानून के पक्ष में खड़ा होना चाहिए वो नहीं होते हैं। अंत में गरीब जो है विरोध करता है, तब जाके जो है उसकी हत्या हो जाता है और माफिया आराम से हत्या करके घूम रहे हैं। हम यही देखते हैं बिहार के अंदर यही चल रहा है। देखिए, ये अशोक बैठा जी हैं। इनके मन में जो गुस्सा है उस गुस्से को समझा जा सकता है। जिस तरह से आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो स्थिति है बिहार में भूमि विवाद को लेकर, जिस तरह से भूमि विवाद के दौरान गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरह से अंचल कार्यालय में समस्याएं पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस तरह से दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं, और सासाराम अंचल में तो जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति को तो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सासाराम के अंचल कार्यालय में अब एक ऐसे अंचलाधिकारी की पोस्टिंग हो गई है जिस अंचलाधिकारी के जिम्मे केवल और केवल समस्याओं का बढ़ाने का काम रह गया है। कारण कि जिस तरह से सासाराम शहर के इर्द गिर्द गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरह से बंदूकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि अंचलाधिकारी के स्तर से काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये समस्याएं कहीं ना कहीं विकराल रूप लेती जा रही हैं, जिसका परिणाम कल सामने दिखाई पड़ा। कल गोलीबारी की घटना हुई और उस गोलीबारी की घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद में भी अंचलाधिकारी के कार्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ के डीएम के द्वारा भी कहीं ना कहीं लिखकर भेज दिया गया है सासाराम के अंचलाधिकारी के विरुद्ध कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है, इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऊपर में बैठे अधिकारियों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और अभी तक जिस तरह से अंचलाधिकारी को बचाकर रखा गया है, सासाराम के अंचलाधिकारी का संरक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और सरकार चाह रही है कि जो भी लोग अंचल कार्यालय में जा रहे हैं उनकी परेशानी को बढ़ा दिया जाए। और यही कारण है कि 2025 के चुनाव से पहले जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो स्थिति कहीं ना कहीं एनडीए के विरुद्ध जाती हुई दिखाई पड़ रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।